हेलो बच्चों, आज ये चैप्टर है क्लास 6 और 7th 8th 9th सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। बट ये है क्लास 7th का केमिस्ट्री का चैप्टर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम पहले फटाफट रीड कर लेते हैं। जस्ट एज अ बिल्डिंग इज अ मेड अप ऑफ ब्रिक सिमिलर एज द एलिमेंट आर द मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो जैसे बिल्डिंग बनती है वैसे ही एटम एलिमेंट्स के लिए एटम चाहिए होता है, तो एटम से एलिमेंट्स बनता है। इफ सेम काइंड्स ऑफ एटम ज्वाइन टुगेदर वी गेट अ होमो एटमिक सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटसेट्रा। If different atoms join together, we get a heteroatomic substance like water and carbon dioxide, etc. These homoatomic substances are also known as element and the heteroatomic substances are known as compound. ठीक है, ये सिंपल इंट्रोडक्शन है कि होमोएटॉमिक मतलब कि जिसके अंदर ये जो होमोएटॉमिक मतलब सेम होम से ऐसे याद रखो कि होम मतलब एक ही घर के जी। ठीक है, और हाइड्रोएटॉमिक सब्सटेंस जो कि कंपाउंड होता है जिसमें दो अलग अलग एटम होते हैं। ठीक है, अब एटम क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एनिमल लाइक द पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंड इंडियन फिलोसोफर कन्नड़ was one of the first person who proposed that matter is the made up of very small particle. This is called परमाणु. And John Dalton was also these particle. John Dalton ने बोला था वो एटम्स था, क्योंकि इंग्लिश उस समय इंडिया में कम थी इसलिए। द वर्ल्ड एटम मीन्स द इनडिविजिबल, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। इनसाइड द एटम देयर आर present a variety of even tinier particle is called the subatomic particle. ठीक है, तो जो एटम के अंदर और भी जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे। ठीक है, फिर एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स। जब ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटम डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दे कंबाइन विथ अदर एटम्स। एक सिंगल एटम की कोई ये नहीं रहता है, इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट नहीं रहता है, नहीं होता है। और जब सेम काइंड्स के एटम मिलते हैं तभी वो एग्जिस्ट करता है। स्टेबलाइज देमसेल्फ, दे may combine with the atom of their own kind of their different kinds. These linked atom is known as the molecules. ठीक है, जब सेम काइंड के एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और मॉलिक्यूल्स के 2 पार्ट होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट मतलब सेम काइंड्स के। ठीक है, पहले मैं आपको ये चैप्टर समझा देती हूँ रीडिंग करके, और उसके बाद में इसका कुछ नोट्स है, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। Some of the stable atoms stay in the isolated form. Example, they remain the monoatomic and nano, whereas the unusable atom join together to form a group of linked atomic is called the molecules. It's a hydrogen. अब ये one kind of atom and another kind of atom. ठीक है, तो दूसरे काइंड्स के एटम इन्होंने अलग कलर से नहीं बताए, सेम कलर से ही बताए कि ये 1 काइंड्स के हैं, और ये जो बड़े वाले हैं ये दूसरी तरह के एटम है, तो ये ज्वाइन करके एक एटम बनाता है। बॉल एंड द स्टिक डायग्राम shows 3-dimensional arrangement of the atom in the molecules. Inside atoms क्या होता है? Atoms are the main building block of the matter, and inside the atom there are the present a variety of even tinier particle is called the subatomic particle. These are proton, neutron and the electron. And an atom as the center part is called the nucleus, containing a subatomic particles named the proton, neutron and electron are the present outside the nucleus. They revolve around
revolve around the nucleus in a definite orbit is known the energy cell। ठीक है, तो ये क्या है, ये है यहाँ पे प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, और ये बाहर जो है वो ये इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ये ऐसे परिक्रमा लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, जो कि हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और उसके लिए एक अलग स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। एटॉमिक नंबर, हाँ, और एक चीज के, जो भी दुनिया में जो भी चीज है लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट इज कॉल्ड द एटम। वो मतलब एटम से बनी हुई होती है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है कि नंबर एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने, मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, उसके ऊपर बेस होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द नंबर प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय द Z। तो उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, ये ध्यान रखना है। रिमेंबर, एटॉमिक नंबर कैन नॉट बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन के नंबर ऐड नहीं होते हैं, वो सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के होते हैं। फिर सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, के कारण वो चेंज होता है। एटम इज द इलेक्ट्रिकली natural because number of proton equal to a number of electrons. As a result, total positive charge is equal to a negative charge. Mass of number क्या होता है, वजन। मास ऑफ नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, द एटम इज द नोन एज द मास। तो जितने नंबर इसके न्यूक्लियस और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वही उसका एटॉमिक मास होता है। और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के एटम होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन। एक चीज उसकी एटम जो होता है वो सब जगह सेम होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अलग है, बाहर अलग है, या दूसरी जगह अलग है, पानी के पास अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जहां पर भी वो होगा, अगर वाटर के एटम्स की बात करेंगे तो वो सब जगह यही होगा उसके अंदर कि 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होंगे इन न्यूक्लियस। एंड तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 16 उसका एटॉमिक मास होगा। सोडियम का एटॉमिक मास 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो उसका है 23, एटॉमिक मास 23 है। ये थोड़ा याद करने वाली चीज है जो आपको याद करनी पड़ेगी। Relative atomic mass. Relative atomic mass is the number which tells you how many times the atom of an element is heavier than the atom of hydrogen. Example के atomic waste nitrogen is the 14. ठीक है, and this means the one atom is the nitrogen is the 14 times heavier than the atom of a hydrogen. अगर उसका atomic वेट 14 है तो वो हाइड्रोजन का 14 टाइम्स हैवियर होगा। एज द एटॉमिक वेट इन द रेशियो ऑफ हेंस इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। अरेंज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब उनको अरेंज करते हैं। ऑक्सीजन का 8 है तो कैसे करेंगे, 2 और 6 से करेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है। ये देखिए 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये के शेल में कितने होंगे, 1 2, और एल शेल में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन के बाद वाली शेल के होती है, उसके बाद एल होती है। सोडियम के 11 होते हैं, तो ये कैसे है, प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है, तो इसके कैसे दिए, 11 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब अंदर वाली सेल में 2 होते हैं, मोस्टली सब में 2 ही होते हैं, किसी में ही 1 होता है, तो ये 2 होते हैं। फिर सॉरी देखिए
K में 2 होते हैं और L में 8 है और M में 1 है। ठीक है, ये सब एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है उसकी शेल्स सोडियम का। फिर है मेमोरी फैक्टर। नील बोहर a Danish scientist was the first person who gave the idea of electron shell, indicate that give the shell and can hold the limited number of the electrons। ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाद ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। फर्स्ट में हमेशा 2 होते हैं, सेकेंड में 8 होते हैं और उसके आगे थर्ड में कितने भी हो सकते हैं, तो 18 दिए हैं यहाँ पे। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहते हैं। फॉर द एलिमेंट एटॉमिक नंबर इट शोज द सबस्क्रिप्ट एंड द मास नंबर एज द सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट एटॉमिक नंबर जो होते हैं उनको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं और जो मास नंबर होता है उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे उसको एक्स किया और ऊपर जो क्या है मास नंबर है और नीचे एटॉमिक नंबर है। सबका ऐसे ही होता है, सबका अलग अलग नहीं होता है, सबका एक जैसे ही होता है। फिर इनसाइड क्यूरियोसिटी कैप्सूल्स। इनसाइड न्यूक्लियस क्या होता है? वी नो दैट द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम कंटेन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। These in turn are made up of a smaller particle is called the quark, and the quark is held together by the other particle is called the gluons. The proton, neutron and electron that make up of any atom are the just 3 of 200 subatomic particles that are now element. An element is the simple form of pure substance which cannot be divided into any other simpler substance. Element contain similar kind of atom and identical in all respect. Oxygen gas with only oxygen atom. Compound. A compound is the pure substance made up of a 2 or a more element chemically combined in the fixed ratio by the weight. For example, water is the made up of hydrogen and oxygen. So mass of hydrogen is the 1 and mass of oxygen is the 16. So what is the ratio of it? 1:8. Thus the water contain hydrogen, oxygen in the fixed ratio 1:8. तो हाइड्रोजन का ये फिक्स होता है, वाटर में हाइड्रोजन का और का रेशियो फिक्स होता है। ठीक है, फिर है केमिकल सिंबल्स। अब इन लोगों ने केमिकल सिंबल्स भी बनाए थे, डेल्टन वगैरह, जॉन डेल्टन ने। These are many examples where we use the short name of abbreviation in daily life situations. In the similar way, in chemistry, shortened form the name of element are the present, which are known as symbols. Ancient alchemists were using few difficult and complicated symbol for the element and the compounds, which are shown below. Gold, copper, tin, earth, mercury, water, common salt, silver, iron and sulfur. The John Dalton proposed the use of the symbol of represent the atom of a various element. Dalton's theory is the matter is the made up of tiny particle is called the atoms. An atom is indivisible. An atom cannot be created, cannot be destroyed. An atom of the same element are identical. Atom of the same element are identical in the mass of other properties. ठीक है, तो ये इसके एटम्स होते हैं, वो एलिमेंट की एक आइडेंटिकल मास होता है और वो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। सबका मास फिक्स होता है। एटम ऑफ द एलिमेंट डिफर इन द मास ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो दूसरे डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी
उनके मास के ऊपर डिपेंड करती है। फिर इधर थोड़े ये सब चीज तो बेटा आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं होता है। हाइड्रोजन का H, हीलियम He, लिथियम Le, फिर है और कैपिटल से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोराइन सिंपल F, नियॉन Ne। तो ये सब चीजें तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। ये क्या है, लिस्ट ऑफ सिंबल डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट। तो ये क्या है, इंग्लिश नेम से इनके ये शॉर्ट नेम बने हैं, इंग्लिश नेम से इनके ये शॉर्ट बने हैं। मोस्ट ऑफ जैसे हाइड्रोजन H से स्टार्ट हो रहा है तो इसका फर्स्ट लेटर ले लिया, हीलियम का फर्स्ट, अभी H और H दोनों तो HH नहीं ले सकते ना, इसलिए इसके आगे E लगा दिया। कार्बन का C ले लिया, नाइट्रोजन का N ले लिया, ऐसे हर इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर ले लिया। ठीक है, फिर दूसरी लिस्ट है लैटिन वर्ड से। अब कुछ सब जगह इंग्लिश वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, किसी जगह लैटिन वर्ड भी यूज कर रहे हैं। जैसे सोडियम, सोडियम का लैटिन वर्ड क्या है, नाइट्रियम, तो नाइट्रियम का Na लिया है, सोडियम का S नहीं लिया है। पोटेशियम का लैटिन वर्ड है कैलियम, कैलियम का K लिया है, पोटेशियम का P नहीं लिया है। तो ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा। ये तो डेली का डेली आप एक पेपर पे लिख के अपनी वॉल पे लगा दो और फिर इसको डेली का डेली याद करना, क्योंकि फिर नाम याद होंगे, फिर इसके ऑटोमिक नंबर याद करने पड़ेंगे, तो वो सब तो ये थोड़ा आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर है जे ब्रेजिलियस। जे ब्रेजिलियस इंट्रोड्यूस द मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग एलिमेंट बाय द सिंबल्स से इन्होंने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया था। सम एलिमेंट्स वर नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टार्टिंग लेटर एंड सम एलिमेंट वर द नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट टू लेटर थी। तो मैंने आपको बताया अभी कोबाल्ट का CO है तो कोबाल्ट का CO ले लिया है। OS फॉर ऑस्मियम, two letters were chosen, C and O were already named in carbon and oxygen, so some element were named by the basis of Latin one। ठीक है, तो एक बार अगर यूज हो जाता है तो दूसरा उसका लेटिन होता है। फिर K फॉर पोटेशियम का लेटिन वन केलियम, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। फिर है एटोमेसी, Atomicity is defined as the number of atoms present in the molecules of an element। ठीक है, तो जो एलिमेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट होते हैं उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं वो होती है एटोमिसिटी। अब इसमें यहाँ पे हैं, अगर एक ही है तो मोनो एटमिक मॉलिक्यूल्स, अगर 2 है जैसे KR एक ही है तो मोनो एटमिक, डायो एटमिक मतलब 2 है तो डायो एटमिक, 3 है तो ट्रायो एटमिक, फिर 3 से ज्यादा 4 वगैरह है तो टेट्रा एटमिक। ठीक है, फिर है पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल भी आपको याद ही करनी पड़ेगी बेटा, बड़ी डिफिकल्ट होती है लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं है, याद करना पड़ेगा। वो आपकी दीवार पे जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा देखते हो वो सब लिख कर या फिर जेरोक्स निकाल कर उसको रख लो, ये आपको याद करे बिना केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट जाती है। पीरियडिक टेबल, इट इज द टेबल और अ चार्ट विच ऑल आर नोन एंड द एलिमेंट अरेंज सच वे द एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टी एंड द ग्राउंड टुगेदर एंड सेम वर्टिकल कॉलम एंड द डिसिमिलर एलिमेंट इज सेपरेटेड इन ईच अदर। Importance of periodic, it's a help us systematize the study of element and make the study of element simple and easy and help the correlated the properties of the different elements. Modern period table consists of 18 vertical group and 7 horizontal row is called the period. The group of periodic table used to write down the electronic configuration, calculate and the valence electrons and then the valency. Let us step by step understanding how the write the electronic configuration। अब ऑर्बिट कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुए हुए हैं वो बताना है। ऑर्बिट्स जो पाथ होता है वो ऑर्बिट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो ऑर्बिट्स। The electrons revolve around the nucleus in definite energy shell, एक फिक्स एनर्जी शेल के ऊपर राउंड करते रहते हैं, उनको उस पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं।
And electronic configuration, the arrange in the which electrons arrange themselves in the various orbit is called the electronic configuration. दूसरे जो ऑर्बिट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं. एंड द वैलेंस शेल, द लास्ट शेल इज नोन एज द वैलेंस शेल. वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट द वैलेंसी शेल इज द नोन एज द वैलेंस शेल. And the understanding electronic structure of the first 20 element in the period table, at least the remember a magic number. वो मैजिक नंबर से आपको करना होता है. फिर के एल, ये उसके शेल्स के नाम है. फर्स्ट के है, फिर एल, फिर एम और फिर लास्ट शेल एन है. ये सब न्यूक्लियस के बाद है. यहाँ न्यूक्लियस, फिर के, फिर एल, फिर तो के अंदर 2 होते हैं, फिर एल के अंदर 8 होते हैं, एम के अंदर 8 होते हैं और इसके अंदर 2 है. और ये सारे एक दूसरे के अंदर मिक्स होते रहते हैं जब तक अंदर वाला इलेक्ट्रिक सेल, जब तक वो अंदर वाला रिंग नहीं फिल हो जाता तब तक दूसरे रिंग में उसके ये नहीं जाते हैं, एटम्स मूव नहीं होते हैं. फिर अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ example of the structure. The first 20 element is the follow. There are the 4 energy level. ये जो मैंने आपको बताया था ना कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद के बाद एल के बाद एम के बाद एन. ठीक है, जब तक अंदर वाली रिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक बाहर नहीं जाएगा. और न्यूक्लियस के बाद मोस्टली सब में 2 ही होता है. के बीइंग अ क्लोज न्यूक्लियस, मिनिमम एनर्जी. तो जो न्यूक्लियस के सबसे नीचे होता है उसमें बहुत कम एनर्जी होती है, क्योंकि दूसरे एलिमेंट से टच होने के लिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को देने पड़ते हैं. तो यहाँ सबसे ज्यादा बाहर वाले में एनर्जी होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे होती है. सबसे कम न्यूक्लियस के पास वाले में एनर्जी होती है, जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और फिर द नेक्स्ट शेल जो एल होता है वो स्लाइटली ज्यादा एनर्जी वाला होता है के से, और उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फिर उसके बाद में एम होता है जो एल से ज्यादा एनर्जी होती है, उसमें भी 8 होते हैं. और द लास्ट शेल उसमें एन होते हैं, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ शेल्स एंड अकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली. उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. Useless, the lower energy cell are the completely filled and the electrons cannot move on the higher energy level. जब तक अंदर वाली नहीं होती तब तक वो उसके हायर लेवल पे नहीं जाता है. जैसे के शेल जब तक कंप्लीट नहीं होएगी, उसके अंदर जब तक 2 नहीं आएंगे तब तक वो दूसरे में नहीं देगा, और जब तक दूसरे वाले में 8 नहीं जाएंगे तब तक वो थर्ड वाले को नहीं देगा. तो filled electron cannot move L shells. The electronic structure of element. The figure shown 20 elements in the periodic table. तो ये यहाँ पे periodic table दी है, ये periodic table है. तो अभी आपके पूरे नहीं होते हैं, शायद 11 तक या फिर कुछ ऐसे ही 11 तक ही आपको लर्न करना होता है. 7th स्टैंडर्ड में इतना ही होता है. फिर periodic table and the atomic number and the electronic structure of each element is written below its symbol. हर एक एलिमेंट उसके सिंबल के नीचे दिया है. फिर है when the first shell of full helium, electrons move to second shell and the electron structures lithium, then 2 is 2 and 1 is the beryllium is the 2 and the boron is a 2 3 etc. When the second shell is the full, neon electron start fill the third shell and so on मतलब उसके बाद फिर ऐसे आगे आगे सेल होती रहती है, 4 शेल तक जाता है वो. Chemical formula of elements. We have studied earlier that molecules is the smallest particle of the element or the compound which has an independent existence. Just as a symbol represent one atom of a chemical formula represent one molecule of the element or a compound. For example, representation of the chemical formula are concerned only with the number of atoms present in the molecules. For example, one molecules of hydrogen element contain 2 atoms of hydrogen. ठीक है. So the formula hydrogen H2. The 2 is the formula indicate that one molecule of hydrogen element contain 2 atoms of
हाइड्रोजन। ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा तो उसके अंदर 2 एटम होंगे हाइड्रोजन के। फिर है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। The molecular formula of the compound is the actual number of different element present in the molecules of the compound, and for example water compounded whose molecules contain 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, so the formula is H2O. In this the symbol of H2 indicate the 2 atoms of hydrogen and O represent the 1 atom of oxygen. The number in front of a formula shows the number of molecules. For example, 2H2O means 2 molecules of water, and similarly 1 molecules of hydrogen 2 and 1 molecules of calcium 2 make a 2 molecules of CHL। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन बनाई है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल से, कैल्शियम के 2 मॉलिक्यूल से, तो ये क्या बन गया 2HCl। फिर ये सबके कुछ कॉमन कंपाउंड्स दिए हैं तो वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड S, ये बेटा याद करने पड़ेंगे आपको। फिर है वैलेंसी। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट। तो वैलेंसी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो दूसरे वाले को देता है, कितने वो खुद लेता है, फिर वो कंबाइंड होता है, तो वो होती है वैलेंसी। वैलेंसी ऑलवेज अ होल नंबर। वैलेंसी हमेशा होल नंबर होती है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होती है। वैलेंसी इज द मेजर combining the capacity of element, and generally valency of element ranges from 0 to 4। ज्यादा से ज्यादा 4 होती है, किसी की 0 होती है। रेडिकल्स क्या होता है? रेडिकल इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज component of the compound consist of single atom of a group of atom। ठीक है, रेडिकल क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कंपोनेंट होते हैं जो सिंगल एटम के ऊपर लगते हैं उस रिंग के अंदर। व्हेन द न्यूट्रल एटम एंटर इनटू द केमिकल रिएक्शन, इट लूजेस इट्स न्यूट्रल नेचर एंड बिकम एन आयन because of loss gain of electrons, because become stable. If the loss electrons then it is a cation। अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसको कैटायन बोलते हैं। ये Na सोडियम, E ये माइनस वैलेंसी है, ये पॉजिटिव वैलेंसी है, ये Na सोडियम कैटायन है। ठीक है, अगर यहां से उसने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया है तो कैटायन बना है वो। सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन मोर देन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एंड हेंस इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फ्रॉम अ क्वेश्चन with stable electronic configuration। If an atom lose 1 electrons, it means that atom has 1 electron less than the neutral atom, which implies an increase the positive charge। Due to increase in positive charge, the atom is known as the cation। सोडियम और सोडियम कैटायन। ठीक है, सोडियम वैलेंसी, इसने लूज करी है वैलेंसी, इसने गेन करी है, तो ये हो गया कैटायन। ये सोडियम एटम है, इसने लूज करी है तो ये हो गया सोडियम कैटायन। 2 8 1 1 वैलेंसी लेस करी है इसने। एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है। 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
If it gain electron, then it's called the ion. ये जब इसको देगा तो ये कैटायन, और ये जब लेगा तो ये आयन. कैल्शियम में भी क्लोरीन है, सॉरी कैल्शियम नहीं, सॉरी क्लोरीन ने अगर एक नेगेटिव चार्ज लिया तो इसने भी नेगेटिव चार्ज, जब इसने इसको नेगेटिव चार्ज दिया तो ये भी नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये क्या हो गया, आयन हो गया. क्लोरीन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, हेंस इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फ्रॉम एन आयन विथ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो जब तक वो स्टैब्लिश नहीं होते हैं तब तक वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देते रहते हैं और लेते रहते हैं. If an atomic gain 1 electron, it means that the atom has a 1 electron more than the neutral atom, which implies at the increase in a negative charge. Due to increase and negative charge, the atom is known as an ion. Example of valency. Sodium atom shows the valency of 1 of losing 1 electrons, and chlorine atom gain 1 electrons to achieve by the gas configuration. When sodium and chlorine atom combine, when the unimpositive charge of a sodium cancels the unnegative charge on chloride ion on form the stable compound. स्टेबल करने के लिए ये एक दूसरे को देते हैं. मैग्नीशियम एटम lose 2 electrons and the oxygen gain 2 electrons. When magnesium and the oxygen atom combine, then the biopositive charge of the magnesium cancel the bionegative charges on oxide ion. As a result of this, MgO formed is a natural. One aluminum has got 3 positive charge, hence 2 aluminum ion will have 6 positive charge. One oxygen has 2 negative charge, hence a 3 oxide ion will have a 6 negative charge. इसके लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगी. इसके बैलेंस वैलेंसी का भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, और इसके शॉर्ट नोट्स का भी अलग से वीडियो बनाएगी. ये सिर्फ चैप्टर रीडिंग के लिए एक वीडियो बना देती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है ना, इसलिए. द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टेबल ओनली द चार्ज ऑफ न्यूट्रलाइज होना जरूरी है. इट कैन बी ब्रॉट ओनली इफ 2A3 प्लस आयन कंबाइंड विथ 3O2 आयन. Variable valency. If the metallic element shows more than one valency, then it's known as the variable valency. It means the metallic element can lose the electron from the inner orbit also. बाहर वाले से नहीं, inner से भी लेते हैं. About this you will study or the इसके बारे में आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये उनकी वैलेंसी है ये. ठीक है, वैलेंसी का एक बाद में अलग से बनाएंगे. फिर ये है क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ राइटिंग फॉर्मूला. इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, अभी ज्यादा आ जाता है. ओके, तो ठीक है. चैप्टर ये सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला सब्सटेंस, ये लास्ट टॉपिक है. इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सब्सटेंस एंड रिप्रेजेंट 1 मॉलिक्यूल्स of the substance, and it give the name of atom of elements, and it gives the number of atom of each element. It gives the molecule mass of express in the gram. Okay, तो इसका मैं एक शॉर्ट नोट वाला वीडियो अलग से बनाऊंगी, तो वो भी आप देख लेना.